इस आईपीएल में लोकेश राहुल के बोल बदल चुके हैं और वो थोड़ा सा जवाब ना गोल मटोल दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या जवाब उन्होंने दिया है। तो भाई उन्होंने बरसों पहले नहीं, आज से 1 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट की काफ़ी आलोचना भी हुई थी और उस स्टेटमेंट को इस बार उन्होंने चेंज कर दिया। देखेंगे क्या स्टेटमेंट था। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले उस इंसिडेंट की, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं किस लिए उनका स्टेटमेंट आया है। तो आपको इस बार आईपीएल में कुछ अलग ही टाइप की पिचेस दिखाई दे रही होंगी, एकदम रोड पाटा ट्रैक। गेंदबाज परेशान है कहां हम बॉलिंग करें और बल्लेबाज मार मार के परेशान है, यार कितना मारा जाए गेंदबाजों को। तो कुछ ऐसा स्थिति चल रहा है और आप सोच रहे हैं सामत तो गेंदबाजों की आई है, तो राहुल की कहां से सामत आ गई। तो सामत राहुल की यहां से आई है। इस बार इतने रन बन रहे हैं बल्लेबाजी ट्रैक पे ना कि एक तरीके से ये मतलब कि अगर आप देख रहे हैं तो आईपीएल के नजरिए से अच्छा नहीं है, लेकिन इससे कई बल्लेबाजों की भारतीय टीम के ना आंखें खुली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आंखें खुली हैं, तो आंखें इस हिसाब से खुली हैं कि भाई भारतीय बल्लेबाज ना अभी तक पाटा ट्रैक मिलता था तो वो 200 बना के सोचते थे कि हम बहुत ज्यादा बना लिया, अब गेंदबाजों का काम है। और हमारे से आगे विदेशी बल्लेबाज पहले ही पहुंच चुके थे, उन्हें मालूम है ये 200 का ट्रैक नहीं है, हम इस पे 220-30 बना सकते हैं, और वो करते थे। और इसीलिए 2007 के बाद से ना हम T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं पाए, क्योंकि भारतीय टीम फिर वैसा इंटेंट कभी दिखाई ही नहीं जिस इंटेंट की जरूरत थी पाटा ट्रैक्स पे, क्योंकि हालिया दिनों में T20 में पाटा ट्रैक होता है। ठीक है, तो भाई कई बार भारतीय ओपनर्स की इसमें आलोचना भी हुई। विराट कोहली की ओपनर नहीं है लेकिन 1 डाउन है, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट थोड़ा इशू हो जाता है मिडिल ओवर्स में। रोहित शर्मा की, राहुल की, तो भाई राहुल की जब आलोचना हो रही थी तो राहुल ने 2023 आईपीएल से पहले स्टेटमेंट दिया था, स्ट्राइक रेट्स आर ओवररेटेड। मतलब स्ट्राइक रेट्स पे दुनिया फालतू में परेशान है, ओवर रेट किया जाता है। स्ट्राइक रेट मतलब कुछ नहीं है, मतलब आप नॉर्मल गेम खेलते रहिए, स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता T20 में, उनका कहना है। ठीक है, काफी आलोचना हुई और हुआ भी कि भाई आप लोग क्या होता था कि विपक्षी टीम पाटा ट्रैक पे 6 ओवर में 60-70 बनाती थी, भारतीय टीम 6 ओवर में 45-50 बनाती थी, तो हम वहीं पीछे हो जाते थे। इवन राहुल ने लास्ट वर्ल्ड कप में ना मेडन भी खेला था T20 में, और जब आपको याद होगा कि सेमीफाइनल मैच था इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का, और उसमें इंडिया ने भाई लगा कि अपने हिसाब से ये बहुत अच्छा खेले हैं और रन बनाए थे इन्होंने, शायद 160-70 के आसपास जो भी बनाए थे, और उसको 15 की 16 ओवर में उधर से एलेक्स हेल्स नाम का तूफान आया और उसको चेज करके रख देता है। तो वो क्लियरली दिखाता है बैटिंग ट्रैक पे आप बैटिंग ट्रैक के हिसाब से नहीं खेले थे, आप बाद में गेंदबाजों पे दोष मर देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। बैटिंग ट्रैक पे बैटिंग ट्रैक जैसा खेलना पड़ता है। अब उस समय भी इनको पता नहीं चला, बोले स्ट्राइक रेट्स आर ओवररेटेड। और उसके पीछे जाएंगे तो एक बार था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंची थी, इंडिया वेस्ट इंडीज का मुकाबला था। ठीक है, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में 192 रन बनाए थे, और उसमें भारतीय बल्लेबाजों का स्टेटमेंट आया था कि हमने इस ग्राउंड पे ज्यादा स्कोर बना दिया है, 15-20 रन ज्यादा बना दिया है। लेकिन सबको मालूम है कि वानखेड़े पे भाई 192 कुछ नहीं था, उससे जस्ट पहले इंग्लैंड की टीम ने उसी ट्रैक पे 220 या 230 बनाया था। तो जाहिर सी बात है बैटिंग ट्रैक पे आप 192 या 200 बना के नहीं जीत सकते। और जिस हिसाब से भारतीय टीम खेल रही थी, राहुल, कोहली और रोहित शर्मा का अप्रोच रहा था पहले, उस हिसाब से भारतीय टीम जल्दी 200 के ऊपर उतना स्कोर कर ही नहीं सकती थी। ठीक है, तो वो अप्रोच से लगता था कि नहीं भारतीय टीम अच्छा खेल रही है, हम देख रहे हैं भाई, फैन हैं रोहित के, राहुल के, विराट के, तो हमें बैटिंग पसंद भी आती थी। पाटा ट्रैक पे 200 बन जाता था, हम सोचते थे गेंदबाजों की गलती है। लेकिन इस आईपीएल में दिखा दिया है कि भाई गलती गेंदबाजों की नहीं है, आपके इंटेंट की है। और वो गलती आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा इस आईपीएल के थोड़ा पावर प्ले के स्कोर देखिए, मतलब वही ट्रैक है जब वानखेड़े का जैसे उस समय ट्रैक था, वेस्ट इंडीज ने 192 चेज कर दिया था, वैसा ही पाटा ट्रैक अभी भी बन रहा है। लेकिन अब टीमें पावर प्ले में इतना अटैक कर रही हैं। हमारे ओपनर्स पावर प्ले में विकेट नहीं फेंकते थे, जबकि हिटर्स हमारे पास थे नीचे, लेकिन विकेट नहीं फेंकते थे, उन लोग का पर्सनल रिकॉर्ड बनता था। उस समय ये लोग सीख नहीं लिए। अभी देखिए जो बल्लेबाज आते हैं इंटेंट के साथ, 125 पे 0 सनराइजर्स हैदराबाद डीसी के खिलाफ, 93 पे 1, ये 6-6 ओवर का इस आईपीएल का स्कोर है। 92 पे 0 दिल्ली कैपिटल्स, 88 पे 0 केकेआर की टीम, 88 पे 2 दिल्ली की टीम, 85 पे 0 केकेआर की टीम। और इस बार देख रहे होंगे जिन टीमों ने इंटेंट दिखाया है वही आपको टेबल में ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। अब आप सोच रहे हैं दिल्ली क्यों ऊपर नहीं है, तो दिल्ली ने इंटेंट लास्ट में दिखाया और लास्ट के 2-3 मैचेस में इसीलिए उनको जीत भी मिली हुई है। ठीक है, तो ये दिखा दिया कि भाई पाटा ट्रैक पे आपको पावर प्ले ही मैक्सिमाइज करना होगा। तो राहुल वो समझ नहीं रहे थे, उन्होंने बोला स्ट्राइक रेट आर ओवररेटेड टू मी, और फिर उसका
जवाब उनको इन 2-3 बल्लेबाजों से मिला, जे फ्रेशर, मैकगर्क, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, कि पावर प्ले में कैसा हिटिंग किया जाता है। तो फिर अभी 2 दिन पहले आया है राहुल का बयान कि T20 क्रिकेट हैज चेंज्ड अ लॉट, वी हैव टू मैक्सिमाइज द पावर प्ले। मतलब अब अपने उस पूरे बयान से वो पलट गए कि स्ट्राइक रेट ओवर रेटेड है, अब वो बोल रहे हैं पावर प्ले को हमें मैक्सिमाइज करना होगा, और इसीलिए उन्होंने स्टोइनिस को ऊपर भेजा था। पिछले मैच में उनका ये कहना था। तो भाई समय आता है, समय सबकी आंखें खोलता है, और लोकेश राहुल की आंखें उस इंसिडेंट से खुल गई हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि राहुल भी अब एकदम अटैकिंग मुद्रा में खेलेंगे पाटा ट्रैक्स पे। बाकी जो ट्रैक है 2 पेस, उस पे अपने स्ट्राइक रेट को आप मत दिखाइए, आराम से खेलिए, लेकिन पाटा ट्रैक्स पे जहां हम दूसरे टीमों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए भाई, मैकगर्क हेड अगर ओपन करने लगे, पाटा ट्रैक मिल गया तो वो क्या कर सकते हैं, आपको भी पता है। मतलब वो टीम 250 के आसपास भी बना सकती है अगर फ्लैट ट्रैक्स हुए तो। इंग्लैंड की टीम जो शुरुआत से इंटेंट दिखाती है वो भी वैसा कर सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम कर सकती है। तो हमारे बल्लेबाजों की आंखें खुलने की जरूरत थी, वो इस आईपीएल ने कर दिया है, और उसमें सबसे बड़ा नाम राहुल का था, क्योंकि भाई ये बोल चुके थे स्ट्राइक रेट्स आर ओवर रेटेड। तो इस आईपीएल ने राहुल की पूरी आंखें खोल दी है कि भैया मैं स्लो खेलता था, और उम्मीद करता हूं रोहित की आंखें पहले ही खुल चुकी है, क्योंकि वो इंटेंट अब दिखाते हैं। कोहली भी पावर प्ले में इंटेंट दिखा रहे हैं, वो अलग बात है, स्पिन के अगेंस्ट उनका थोड़ा सा स्ट्रगल वो स्ट्राइक रेट का रहता है। तो भारतीय टीम को भी इससे समझने की जरूरत है, और मैं उम्मीद करूंगा इस वर्ल्ड कप में प्लेयर्स भी कुछ ऐसे होंगे ना, जैसे दुबे को लाया जाए कि स्पिन के अगेंस्ट अगर ये लोग हिट कर रहे हैं तो पावर प्ले में अटैक करें, उसके बाद स्पिनर्स के समय विकेट गिरे तो तुरंत दुबे आ जाए। तो वैसा कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करेगी ताकि हम भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सके। तो राहुल को अपना स्टेटमेंट ऐसे चेंज करना पड़ा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और इस स्टेटमेंट में राहुल का ही नहीं, पूरे इंडिया टीम की भलाई है, सारे बल्लेबाजों को यह समझना पड़ेगा। तो यह था पूरा इंसिडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन से बल्लेबाजों के अपने आंखें खोलने की जरूरत है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन प्रेस करना है। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।